मैं लक्ष्मी नारायण कुंभकार सचेत दुर्ग में निवास करता हूँ। कुंभकार जी, ये जो आज पूरा जो कार्यक्रम है कि कोरोना काल के बाद में जो है इतना बड़ा सा जो है पहली बार एक संगोष्ठी हुई, राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, खासकर आदिवासी मुद्दों पर ही केंद्रित होकर। तो ये क्या उद्देश्य था कि जो है इस कार्यक्रम को करने का जो है? सर क्या है, पूरे भारतवर्ष में अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे ज़्यादा आहत अगर कोई समाज है तो वो आदिवासी समाज है। भारत की जनसंख्या में लगभग 8.5% इनकी उपस्थिति है। इतनी बड़ी उपस्थिति के बावजूद इतना बड़ा समाज आज पीड़ित क्यों है? तो दरअसल इसकी जो जड़ है वहाँ तक हमको पहुँचना चाहिए। हमारा ऐसा मानना था कि जब तक हम जड़ पर, समाज की समस्या की जड़ पर हम प्रहार नहीं करेंगे या पहुँचेंगे नहीं, तब तक समाधान नहीं निकलने वाला है। तो हमारी एक मासिक पत्रिका निकलती है, गोंडवाना स्वदेश। तो इनके प्रयास से हम लोगों ने सन 2019 में पहला प्रयास किया था और इसी तरह का एक आयोजन हम लोगों ने एक कल्पना की थी कि पूरे भारतवर्ष से शोधार्थियों को, विद्वानों को और आदिवासी मुद्दों पर जो लिख पढ़ रहे हैं ऐसे विशेषज्ञों को बुलाया जाए और एक जगह बैठकर भारत में उठ रही तमाम ज्वलंत जो आदिवासी समस्या हैं, उनके अस्तित्व को लेकर जो आज प्रश्न है, सवाल है, उनकी सभ्यता पर जो प्रहार हो रहा है, निश्चित रूप से वो हमें दिखाई देता है। लेकिन जो मीडिया है, जिसको मेन स्ट्रीम की मीडिया कहते हैं, वहाँ हमारे मुद्दे नदारद होते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करें। तो सन 2019 में इस तरह का बहुत भव्य कार्यक्रम गोंडवाना स्वदेश पत्रिका की ओर से किया गया था, जो बहुत ही सफल रहा था और उसमें लगभग 500 व्यक्ति आए थे और लगभग 200 शोध पत्र पढ़े गए थे और उन शोध संग्रहों को भी हम एक ग्रंथ के रूप में सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, शोधार्थी हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। और दूसरे वर्ष भी हम करना चाह रहे थे, लेकिन 2020 में कोरोना का जो संकट आया था उसकी वजह से संभव ना हो सका। तो फिर इस बार हम लोगों ने फिर उसी तरह का एक आयोजन एक नए रूप में और भी भव्य रूप में हमने करने का ये त्रिदिवसीय प्रयास किया है। इसमें आदिवासी अस्मिता को लेकर सवाल हैं, दशा और दिशा पर बहुत सारे शोध पत्र पढ़े जा रहे हैं और आज तीसरा दिन है। लगभग 200 शोधार्थी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी तक उन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया है, वाचन भी किया है, जिसमें निष्कर्ष यही निकल रहा है कि वास्तव में आदिवासी समाज को सरकार के द्वारा भी बहुत ही उपेक्षित किया जा रहा है। उनके संवैधानिक जो अधिकार हैं, संवैधानिक व्यवस्था है, उनको भी आदिवासियों को देने में वे कोताही बरत रहे हैं और इसीलिए आदिवासी समाज पूरी तरह से आहत है। उनके जो मूल आवास हैं, जो जंगल है, ज़मीन है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, वो अपने आप को प्रकृति पुत्र कहते हैं। प्रकृति से अलग होकर वे जी नहीं पाएंगे। जैसे मछली को अगर तालाब से जल से निकाल दिया जाए तो वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, इसी तरह से जंगल से अगर आदिवासियों को निकाल देंगे तो उनकी सारी सभ्यता, सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यहीं से उनकी लड़ाई चालू है। इसी मांग को लेकर वे आंदोलित है। पूरे भारत में आज आंदोलन अगर कोई समाज सबसे ज़्यादा कर रहा है तो आदिवासी समाज है। तो हमारी पत्रिका भी इन्हीं सामाजिक सरोकारों को लेकर अपनी बातें यहाँ रखने का प्रयास करते हैं और समाज तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पत्रिका बहुत ही संकट के दौर से गुजर रही है। कोरोना काल में भी प्रकाशित होने की संभावना नहीं थी, लेकिन हमारे प्रधान संपादक रमेश ठाकुर जी के प्रयासों से ये निरंतर प्रकाशित हो रही है। इस पत्रिका से जुड़े हुए तमाम जो लेखक हैं, संपादक मंडल के सदस्य हैं, पूरी तरह से समाज को समर्पित हैं और अवैतनिक सेवा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और तभी हमारी पत्रिका मासिक रूप से लोगों तक पहुंच पा रही है। आदिवासी समाज में जो चेतना का स्तर है पहले तो बहुत कम था। अभी अध्ययन की वजह से हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, नई पीढ़ी के लोग पढ़ रहे हैं, तो उनकी वजह से हमारे आदिवासी समाज में
जो राजनीतिक चेतना है, शैक्षणिक चेतना है और समाज के प्रति अपने अस्तित्व को लेकर जो चेतना है वो उनका उभार हो रहा है। और हमारी पत्रिका, हम संतोष व्यक्त करते हैं कि हमारी पत्रिका का जो प्रयास है वो नई पीढ़ियों तक पहुंच रहा है और हमारे नई पीढ़ी के लोग अपनी अस्मिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं और आंदोलित हो रहे हैं। तमाम हमारी इस तरह की पत्रिकाएं होती हैं जो निकलती हैं। आज भी हमारे बहुजन मीडिया के लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं पूरे समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि बहुजन आवाज़ को उठाने वाली तमाम पत्रिकाएं हैं उनको आप सहयोग करें। पत्रिकाएं खरीदिए, पत्रिकाएं पढ़िए और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। आप जब तक अपने इतिहास को नहीं समझेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमारा पूरे समाज से आग्रह है, खासकर पढ़े लिखे लोग जो कुछ आर्थिक स्थिति से मजबूत हो चुके हैं, अच्छी नौकरियों में हैं, वो भी समाज को लौटाएं, क्योंकि वे भी ऋणी हैं अपने समाज के। तो अपने पिछड़े हुए भाइयों के उत्थान के लिए, पूरे समाज के अस्तित्व के लिए वे भी कर रहे हैं। हम संतोष व्यक्त करते हैं और ऐसे जो लोग हैं जो अच्छी पोजीशन में हैं वो बिल्कुल पत्रिका का सहयोग करते हैं और इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें भी वे आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, उनके प्रति भी शुक्रगुजार हैं और आशा करते हैं कि वे आने वाले समय में भी अपने इस आदिवासी समाज को बचाने के लिए, अपनी नई पीढ़ी को जागृत करने के लिए अपना हर तरह से योगदान देते रहेंगे। ऐसा हमारी ऐसी आशा है। इस पत्रिका का थोड़ा इतिहास अगर बता पाएँ सर। गोंडवाना स्वदेश जो पत्रिका है ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद में इसका रजिस्टर्ड हुआ है। मध्य प्रदेश के ज़माने से हम लोग काम कर रहे हैं। ये अलग नाम से मध्य प्रदेश में पहले प्रकाशित होती थी और मध्य प्रदेश के बाद जब छत्तीसगढ़ 2020 में अलग हुआ, सन 2000 में अलग हुआ, तब कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हमको आने लगी। इसलिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ बेस पर गोंडवाना स्वदेश नाम से एक अलग रजिस्ट्रेशन कराया और इस पत्रिका को हम उसी नाम से यहाँ पर संचालित कर रहे हैं और प्रति माह इसका प्रकाशन होता है और हम लोग पूरी तरह से समर्पित होकर इसमें कार्य कर रहे हैं। और इस पत्रिका में जो भी सामग्रियाँ प्रस्तुत की जाती हैं वो पूरी तरह से प्रमाणिक होती हैं। हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, इतिहासकार लोग हैं, ये अपने लेख भेजते हैं, शोध पत्र भेजते हैं और हम भी समाज तक पहुंचकर वहाँ की जो गतिविधियां हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनको भी हम इस पत्रिका के माध्यम से रखकर समाज में प्रसारित करते हैं। कई ऐसे भी हमारे समाज की हस्तियां हैं जो संघर्ष करके एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। हम उनके भी साक्षात्कार लेते हैं ताकि उनकी कहानी को, उनके संघर्षमय गाथाओं को पढ़कर हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, नई नस्ल हैं, वो प्रेरित हों और उन्हें उत्साह मिले। इसलिए हम ऐसे तमाम सामाजिक सरोकारों के जो मुद्दे हैं, आदिवासी समाज को बल दे, आदिवासी समाज को एक मजबूती से धरातल दे, ऐसे तमाम हम मुद्दों को इसमें शामिल करने का प्रयास करते हैं। और मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि इस पत्रिका को पूरे समाज के लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसका संग्रह भी करें और ख़ासकर जो शोधार्थी हमारे हैं वे अवश्य इस पत्रिका को पढ़ें और इस पत्रिका को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए हमारा विनम्र सहयोग की अपेक्षा है आप लोगों से।